उन्होंने आएगा, सबका नंबर है, सबका नंबर आएगा। 16 महीना की सरकार में 16 महीना की सरकार में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था इन लोगों ने, दलालों का अड्डा। खुद के लिए खुद सरकार है, वो काम करके जानता है, लड़वाना जानता है। 14 सदस्य हैं, 14 पूरे दमोह जिला में। यदि 14 सदस्य में से एक भी सदस्य बता दे जिसने पैसे ना लिए। सुनिए भाई साहब, यदि एक भी बता दे कि उसने पैसे लिए तो हमारे अभान दतला दूर नहीं है, उस हमारा जूता रहेगा, उसका सिर रहेगा। यदि एक भी सदस्य बता दे। 15 है। नेता, यदि कोई नेता स्वतंत्र दल से कुछ करता है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का श्री शिवराज सिंह जी नकलची वाला काम करते हैं। आजकल चुनावी सभा में कैसा वाला बनवाने लगे स्टेट, एक मोड़ा दरिया रखे उनने हेलीकॉप्टर में और जहाँ उतरे यहाँ जब भूमि गुजर नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। चुनावी माहौल सभा पर है। 17 तारीख जो पास आने वाली है, वोटिंग का दिन है और धड़कनें तेज हैं, खासकर चुनावी जो प्रत्याशी हैं कार्यकर्ताओं में। तो हमारे साथ जो आप पीछे देख रहे हैं, हम अभी दमोह विधानसभा का क्षेत्र है, अभाना इलाका है, ये ग्रामीण इलाके में आता है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ पर सब सारे प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टियों के दल जो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। तो चूंकि अब माहौल उतार, जैसे वो बोलते हैं कि ज्वार भाटा वाला जो सीन होता है कि अब जाने वाला जितना निकट समय आ रहा है, तो उतना ही समय अब लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हम पूछेंगे कि क्या माहौल है, क्या कर लिया, क्या पा लिया और 17 को क्या होने वाला है। हमारे साथ पार्टियों में हम बता दें, कांग्रेस है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इधर ये वाली लाइन जो है कांग्रेस वाले हैं, इधर आप देख ही रहे हैं झंडा डंडा और पूरा साजो साज से टोपी वोपी लगा के बीजेपी वाले बैठे हैं। और ये भाई इस बार जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, दमोह विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक बैठे हुए हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कहाँ से? भाजपा से, क्योंकि पिछले बहुत सालों से 35 साल शासन किया और फिर बीच में एक झटका खा गए और फिर से अब दावेदारी करने लगे। क्या कहेंगे भाई साहब? पिछली बार जो हम झटका खाए थे वो हमारा ज्यादा अंतर नहीं था और हम लोगों भी बराबरी पे रहे, सिर्फ 690 वोटों का अंतर रहा था। और इस बार हम लोग उसी विकास के आधार पर, क्योंकि पिछले 5 साल हमारा जनप्रतिनिधि ना होने के बाद भी दमोह विधानसभा के एक एक गांव में एक एक घर तक हमारे कार्यकर्ता और हम सभी लोग लगातार संपर्क में रहे। विकास की बात बता दें, ये पूरा जिस क्षेत्र में अपन खड़े हैं, ये अभाना नगर है। यहाँ पीले कुप्पों से लेकर महिलाएं और पुरुष पानी के लिए दर दर भटकती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मलैया जी के प्रयासों से घर घर पानी और खेत खेत पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी के आधार पर हम लोग घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि विकास हुआ है और विकास हम आगे भी करेंगे। चाहे हमारा जनप्रतिनिधि ना भी रहा हो, तब भी हम लोग जनता के बीच में लगातार काम करते रहे। पानी का सबसे ज्यादा जो यहाँ पर भाजपा की तरफ से जो प्रचारित किया जा रहा है, जो प्रत्याशी के तौर पे उपलब्धियां दिखाई जा रही है यहाँ के सद्धरू और ये इन सब चीजों को लेके, लेकिन जमीन स्तर पे अभी इतना काम बाकी। क्या लोगों को घर में पानी पहुंचने लगा है? लोग उससे अब उनके यहाँ जो नल लगा हुआ है, जो उनके कनेक्शन है, उससे पानी भर रहे हैं? बिल्कुल 100%। हम अभी शीशपुर पट्टी से आए हैं, आपको हम बता दें, वीडियो बता रहे हैं। माताएं बहनें जो भर्ती करती हैं उनके लिए ये देखिए, ये देखो, ये पानी हमारा चल रहा है। वीडियो ये देखिए, टोटी से पानी पहुंचाने का काम हर घर है। जो लोग कह रहे हैं कि जमीन में नहीं पहुंचा, आप हरदुगर मोड़ चले जाओ, आप शीशपुर पट्टी चले जाओ, पूरे अभाना में आप देख लो, हर घर पानी पहुंचाने का काम माननीय जयंत भैया ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस विधानसभा में पानी का जो है, चाहे शहर हो चाहे ये वाला इलाका हो, पानी की समस्या हमें बहुत लंबे समय से बनी रही है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी कह रही है कि हमने पानी समस्या सॉल्व कर दी और ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है पानी के लिए, क्या लग रहा है कांग्रेस यहाँ पर क्या कहेंगे? भाजपा वालों के पास सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं है। 18 साल में और क्या किया? एक सिर्फ पानी की योजना बता रहे हैं
जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजीत कुमार टंडन जी 2.5 साल का मौका मिला, जिसमें ढंग से 1.5 साल काम करने को मिला। उनने हर गांव, हर ग्राम पंचायत में 2 लाख 5 लाख धार्मिक मंदिरों में 3 सेट चौतरा बनाने का काम किया है, सिर्फ विधायक निधि से। जी 18 साल में क्या किया, सिर्फ पानी भर पहुंचा पाए। और अभी ऐसे कई गांव हैं जो बता देंगे जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। बिन पानी कहते हैं ना, वो बिन पानी सब सून है। और फिर मंदिर और धार्मिक वाला तो ये भाजपा का भाजपा वाला स्टैंड क्या यहाँ दमोह में चल रहा है? कैसा? मंदिर और धार्मिक तौर पर बीजेपी के एजेंडा रहता है, जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर। और यहाँ पर कांग्रेस विकास, और वहाँ पर आपके नेता तो उधर ये बोल रहे हैं, इधर ये चल रहा है। क्या प्रत्याशियों में क्या है, पार्टी लाइन या प्रत्याशी लाइन, यहाँ क्या है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम करती। क्या कांग्रेस वाले हम लोग भगवान को नहीं मानते? हम लोग भगवान की पूजा नहीं करते क्या? हमारे राम नहीं है क्या? इनको चुनाव आया और भगवान हिंदू मुस्लिम दिखाया है। यहाँ क्योंकि हम अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के मुद्दे आपके तरफ से क्या हैं कि यहाँ की समस्याएं जो है, जो एड्रेस होनी रह गई हैं, और जो विजन किसानों के नए का, किसानों तो कुछ कर ही नहीं। 4000 को चना पिछली कांग्रेस की सरकार में 8000 को बिका, तू अब 4000 से ज्यादा को नहीं बिक रहा। 4000 तो किसान की लागत ही पड़ रही है कि 4 एकड़ में का हो रहा हूँ 4000 में। हम तो जाके सर, और एक बात और चल रही है कि भाई लाली लक्ष्मी वाली लाडली बहन, हाँ, उसका कछु नहीं हो रहा। 18 साल में इनमें क्या करूँ? पहले इन्हें कछु तीनों इन्हें चुनाव आ गए, लड़ाई बहन आ रहे। अरे बीजेपी पहले भी तो कर सकते थे, अरे पहले भी तो कर सकते थे। बीजेपी बताइए, किसी महिला के लिए 50 साल का रिकॉर्ड बताओ। आज 50 साल 3 फसलें ले रहा है, किसकी दादा जान है? क्या लग रहा है, लाडली बहना का क्या है? लाडली बहना का माननीय शिवराज सिंह जी और मोदी जी का है कि हमारे मध्य प्रदेश में एवं पूरे देश में महिलाएं सशक्त बने। लाडली बहना का हमारा यही उद्देश्य है, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। भाई गरीब परिवार है। अब संकल्प पत्र और मोदी गारंटी दो जो चल रही हैं, हम उस पे बात करने वाले हैं। दोनों ही दल, जो मुख्य दल हैं, वो जारी कर चुके हैं अपने उनके, एक जिसको गारंटी बोला जा रहा है, एक वो चीज। तो क्या बोलेंगे? कांग्रेस बोल रही है कि इस बार हम किसानों के लिए ऋण माफ, बिजली बिल हाफ और बिजली बिल माफ, ये तो बड़े खास मुद्दे होने वाले हैं। क्या है कि भाजपा की जो कथनी करनी है उसमें अंतर नहीं होता, कांग्रेस की कथनी करनी में बहुत अंतर पाया जाता है। क्योंकि जो भाजपा कहती है वो डंका की चोट करती है। भाजपा ने कहा था कि मैं 3000 तक, 1000 से 3000 के बीच में करूंगा, और जो कि आने वाले समय में होगा, क्योंकि एक कांग्रेस सिर्फ पतूला फोड़ने का काम करती है और कुछ नहीं करती। क्योंकि लाडली बहना हम लोगों ने दी है, इनका अर्थ है, अभी हम लोग कैनवासन करने के लिए गए थे, कुछ बहनाएं कह रही थी क्या होता है इनका ये मानना है। लेकिन उस बहन ने मेरे को बोला कि आप ये बताइए कि जो भैंस लगती है क्या उसको खरीदेंगे, उसको जो भैंस हमारी लग रही है तो उसको छोड़ करके क्या 51 भैंस के लिए जनता जाएगी? नहीं जाएगी। ये जो अभी प्रेजेंट में बात लाडली बहना की है, जैसे आरोप कांग्रेस आरोप लगाती है, चर्चा भी होती है कि भाई 18 साल से हो, 18 साल से बहनाओं की याद नहीं आई, और अब हो गए। और चुनाव के बाद बहनाओं की याद रहेगी कि नहीं, क्योंकि कर्जा बहुत हो गया है सरकार पर। 20,000 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार में ना पैसे की कमी है, और जितना भी हम लोग कर्ज देते रहे वो चुकाने की क्षमता हमें पहले भी थी, अभी भी और आगे भी रहेगी। रही बात जो हमारे भाई कह रहे थे कि 18 साल में महिलाओं की याद क्यों नहीं आई, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की समय में डिलीवरी में रास्ते में माताएं बहनें खत्म हो जाती थी बच्चे। आज यदि हमने सुरक्षित डिलीवरी कराने का काम किया है, उनके घर पर 108 एम्बुलेंस पहुंचाया है, जिससे हमारी माताएं बहनें बीमार ना हो और सुरक्षित बच्चा पैदा हो। दूसरी आपको मैं बता दूं, बच्चा गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म तक, पोषण आहार से लेकर जन्म के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी ने बहनों की चिंता की है। तीसरी बात मैं बता दूं, महिलाओं के सम्मान में जो गांव-गांव शौचालय बनाए गए हैं, जिससे उनका सम्मान
उन्हीं के लिए बनाए गए। ये 18 साल में हम लोगों ने किया है। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी बीच में, क्योंकि दो मेजर दलों के बीच में एक जो नया हमने सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर सपा मजबूती के साथ लड़ रही है और यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं। क्या है, इतने दावे वादे आपने सुने बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से, क्या लग रहा है आपको और क्या वादे कर सकते हो, क्या माहौल लग रहा है? ये बीजेपी के लोग अभी नल की टोटी दिखा रहे थे वीडियो में। अभी 2 साल पहले पूरा अभाना गवाह है, हमारे प्रत्याशी द्रकपाल सिंह लोधी ने बीच स्टैंड पर बैठकर और गुंड और कुंपा रखकर आंदोलन किया था। यदि एक भी बात यदि नकार दे, पानी की समस्या ऊपर इतनी व्याप्त समस्या थी भैया, क्या आपको केस भी 7 आज भी 7 धाराएं चल रही हैं पानी की। जो पानी का जो आप बता रहे हैं, नहीं पानी का बता रहे हैं, कब से परियोजना? क्या आदमी पहले नहीं रहते थे क्या? इधर चक्का जाम किया था भाई साहब यहाँ पहले साल कांग्रेस ने क्या किया? चलो 18 ये हो गया भाई साहब 18 साल से इनकी भी सरकार है। 18 साल के यहाँ हम लोग महिलाओं को लेकर बैठना पड़ा था यहाँ पे। ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर उसके बाद सुनिए ना, बीजेपी ने सबके यहाँ ज्ञापन दिया था हम लोगों ने, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी। आपके यहाँ हमारे पास अभी भी वीडियो है। जो विजन क्या है, विजन क्या है? ये है कि घर घर पानी पहुंचाएंगे हम लोग, जो खाते हैं। आंदोलन निकलना पड़ता भाई साहब, आंदोलन निकलना पड़ता था और अभी भी नहीं पहुंच रहा पानी। और भाई साहब खाद के लिए आज भी आप इनसे बता दो, आज भी लाइन लगानी पड़ती है। डीपे के लिए आज डीपे के लिए परेशान होते हैं। भाई साहब बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमारे पास बताते हैं कि भाई साहब राशन नहीं मिल रहा। भाई साहब हमारे मोहल्ले में डीपी नहीं की जा रही, उसका काम हमारा द्रकपाल सिंह लोधी करवाता है। तो ये हमको ऐसा नेता चाहिए जो वादी रात खड़ा हो। चलो इस बात जो है सो द्रकपाल करता है। इन आरोपों को हम आगे ले चलते हैं। एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड, हम इस बात को आगे ले चलते हैं। नेताओं के लोगों से संपर्क, फर्स्टली हम बात करते हैं जयंत मलैया जी की। वित्त मंत्री रहे हैं, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और इन्फ्लुएंसिव नेता हैं। लोगों से जुड़ाव कैसा है? लोगों के घर पे मलैया जी पहुंच पा रहे हैं या दूरी, वो एक वीआईपी नेता क्योंकि और आम आदमी, ये दूरी ज्यादा हो रही है और उसका दूरी का परिणाम क्या आपने 18 में देखा? मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा मलैया जी, पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही किसी भी दल में ऐसा नेता हो जो सुबह 9 बजे तैयार होकर जनता की सेवा में अपने दरवाजे पर कुर्सी लगाकर आज भी 24 घंटे उनके मोबाइल पर कोई भी फोन कर दे, चाहे उनके यहाँ मोबाइल नंबर फीड हो अथवा ना हो, तो मोबाइल नंबर सुनते हैं, बात करते हो। हर गांव में हर परिवार से उनका जुड़ाव है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जैसा भाई कह रहे थे कि हमारे द्रकपाल सिंह करते हैं, मैं आपको बता दूं ये कार्ड टंगे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, ये बूथ अध्यक्ष हैं हमारे। हर गांव में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आधी रात में गांव में कोई तकलीफ होती है तो हमारे नेता तक पहुंचाते हैं और उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमारे पास आते हैं कि भैया राशन नहीं बटा, राशन बताओ। और आपको बता दें 6 महीने की बात है, अभाना में इतनी व्याप्त समस्या थी राशन की, द्रकपाल सिंह ने ताले तोड़वाकर राशन बनवाया था। अवैधानिक रूप से हम लोग काम लिए, गुंडागिर्दी इस प्रकार। अब हम यही जनसंपर्क वाली बात, अब हम दोनों बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं बात बिल्कुल सबसे बात होगी, हम सबसे बात करने ही पहुंचे हैं यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि एक जो सीधा अभी संपर्क वाला, जनसंपर्क वाला आरोप लग रहा है, टंडन बगीचा से और दमोह में और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपके विधायक 2.5 साल रहे हैं अजय टंडन जी। लोग बोलते हैं कि गांव में तो दिखते ही नहीं है, वो तो वीआईपी विधायक हैं, शहरी विधायक हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं, बताएं। देखो 2.5 साल उनका हर समय दौड़ा हुआ, जैसे अभाना है, किसी के सुख दुख में भी जाना और दौड़ा भी हुए। और मलैया जी जैसे हैं, अभी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, 35 साल में उन्होंने क्या किया?
दमोई के लिए बता दें। अरे ये तो बोलते हैं कि बड़ी 60 घाट है मलैया और एक सेकंड मलैया टंडन एक ही पानी वाली बात हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हंस रहे हैं आप? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बताओ 33 साल में क्या करते रहे मलैया जी, ये बताओ। बता। दमोह जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस, हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस, और दमोह शहर के सड़कों की स्थिति ये है कि वहाँ हम बता लोग अपने मुख्य दरवाजे नहीं खोल पाते हैं, धूल ही धूल घुसती है। और कांग्रेस के राज में जो नगर पालिका, इससे पहले 35 साल तक विधायक बीजेपी का, नगर पालिका बीजेपी की, अगल बगल के बड़े मंत्री बीजेपी के, तो 35 साल की धूल पानी धक्कड़ बताएं। क्योंकि 35 साल में हम लोगों ने बहुत सारा विकास किया। 5 साल हमारे जो विधायक नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन 5 साल के इस कारण से हम लोग 5 साल पिछड़ गए। लेकिन इससे पहले की अगर स्थिति देखी जाए तो हमने किसानों तक पानी पहुँचाने का भी अब काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी किसानों को खेत में पानी पहुँचेगा और किसान बहुत अधिक मात्रा में खुशहाल होगा। और खेत सड़क योजना से हम लोग ने जो गांव के रोड है ना उनको भी कंप्लीट किया और यात्री प्रतीक्षालय बनाए। ऐसी अनेक योजनाएं हम लोगों ने धरातल पर उतारी हैं। लेकिन अब कांग्रेस के मित्र हमसे कह रहे थे कि क्या राम हमारे नहीं है। राम अगर उनके होते तो 35-40 वकील सुप्रीम कोर्ट में क्यों खड़े करते राम के विरोध? क्या करते बोलिए आप? और जो स्टेज पे जाते हैं तो राम का नाम क्यों नहीं लेते? बोलिए क्यों नहीं? बोलिए भैया, बताएं। अरे जनेऊ पहन के जनेऊधारी राहुल गांधी जब इसमें आते हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर मिल रहा है, यहाँ से जा रहे हैं, आरोप लगते हैं कि भैया ना प्रियंका गांधी ना राहुल गांधी वहां तो नहीं जाते, ना कोई बात करते हैं। सब जाते हैं, हम भी होके आए हैं, और हम लोग क्यों नहीं बोलते जय श्री राम, जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे? भारत में रहना होगा। एक सेकंड चलने वाली आज दमोह जिले में हम बताए मुस्लिम परिवार के 50% व्यक्ति बीजेपी के हैं। ऐसा जब बीजेपी को वोट देते हैं वहाँ से हर पोलिंग से हम जीतते हैं। ये कोई नहीं कह सकता धर्म को लड़ाने का संविधान। एक सेकंड, संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं। तो हमारे यहाँ विविधता का कल्चर है, सारे धर्म के लोग रहते हैं, चाहे कोई भी हो, सबको अपने उसमें, तो ये कोई बात नहीं है कि हमको यहाँ रहना होगा तो ये कहना होगा, ये कहना होगा तो रहना होगा। तो ये कमलनाथ क्यों बोल रहे हैं? कमलनाथ क्यों बोल रहे हैं? आदमी भगवान। अरे आप नमो बोलते हैं, नमो भगवान नहीं होता। अरे आप नमो बोलते हैं, नमो शंकर शिव महाकाल को बोला जाता है। चलो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं हम यहाँ आएंगे। अगला मुद्दा जो यहाँ आते हैं, ये दो जाइंट के बीच में ये फंसे हुए हैं। ये बताओ, यहाँ तो तुम कांग्रेस और आप लोग यहाँ लड़े भिड़े हो हैं। अभी इंडिया गठबंधन बना था, वहाँ पे गलबैया डाल रहे थे सपा और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उधर कांग्रेस, वहाँ तो यारी दोस्ती हो रही है। अब लड़ाई बड़ाई चल रही है। तो भैया वो केंद्र की बात है, राज्य की बात है। जो राम की बात कर रहे हैं भाई लोग, क्या राम को अपने जीवन में सार्थकता कर पाए राम की? क्या आज भाजपा की युवा नेत्री, भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा रहे कि इनने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, और आप जो राम की बात कर रहे हैं, क्या राम को जीवन में उतार पाएगा जो बीजेपी वाले? कहाँ उतार पाए? बिल्कुल। हम यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं हम उन पर आते हैं। जनता नहीं तो फिर वही हो जाएगा। जो देखो क्या है कि नेशनल मीडिया से शिकायत जनता की क्या रहती है कि भैया राम पे डिबेट हो गई, और उस पे भाई स्थानीय मुद्दे हैं, हम उन पे बात करते हैं। जो यहाँ का फोकस है कि यहाँ की जनता की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं। तो हाँ बताएं, क्या आपकी क्या चाह रहे हैं? सर, कोई भी गवर्नमेंट योजना निकालती है
चुनाव की बात पता पड़ता है कि वास्तव में उनकी जबान में और कथनी करने में कितना अंतर है। सबको याद होगा पिछले 2.5 साल के शासन में जितनी शिवराज सिंह जी की योजना चल रही थी, जनता त्राही त्राही कर रही थी, हर योजना का पैसा रुक गया था, कहाँ कर्ज चुकाया है। और आज ये क्या नाम से किस मुंह से आज फिर से कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। और ये कमलनाथ ने जो कारण निकाला था कि फिर से गरीबी रेखा हो। एक मिनट गरीबी रेखा में सिर्फ मोर्चा बनाया था किसको कि आंगनबाड़ी सहायक वो क्या नाम से सर्वे करेंगी। सुनिए भाई साहब, उसमें एक कांग्रेस का दलाल साथ में था कि जो भाजपा का होगा उसका नाम काट देंगे और कांग्रेस का होगा तो नहीं काटेंगे। हाँ, ऐसे ये काम करते हैं। बताएं ये गंभीर आरोप हैं कि सीधा टारगेटेड किया जा रहा है। क्या ऐसा हुआ है कि जो लाभ उसी को मिलेगा? 18 साल पहले चिट्ठी के लाने 1000 रुपया कारी ले अब चुनाव आज 18 साल 18 साल चिट्ठी है जीजा आप दिखाने लगे तुम्हारे बेरोजगार भर रहे पूरे हिंदू मुस्लिम करा रहे इजराइल हमास देखो गाजा देखो पूरे में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नरेंद्र मोदी और संघ के नंबर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी का वादे जैसे 18 साल से भाजपा की सरकार 5 रुपए महीना लाडली बहनों को दी होते, आज मान लेते कि 1200 कर दिए कि 1000 कर दिए। ठीक है, चुनाव आया योजना जे बताए जे दलालों वाली राजनीति भाजपा करती है। सिर्फ भाजपा के पास दलाल पीछे चलते हैं, कर्मचारियों के पीछे भाजपा के दलाल चलते हैं, कभी कांग्रेस के दलाल नहीं चलते किसी के पीछे। और सुनो, कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया कि ये भाजपा का ये बीजेपी सबका काम किया है। आपके नेता ही जब आप 15 महीना की सरकार आई थी तो आप ही के नेता आपका साथ छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। कहा था कि वल्लभ भवन दलाली का बन गया। नहीं ये इनको जब इतनी मोटी रकम दे दी गई वो तो बोलेंगे खरीद लिया, जब नहीं खरीदा जबरदस्ती लाजों में रुकाया तो ये क्या कर। ये बताओ कांग्रेस के जमाने में गैस सिलेंडर कितने का था बताएं, पेट्रोल कितने का, डीजल कितने का, कोई भी चीज खाने की चीज कितने की थी, तेल कितने का था, ये बताओ। महंगाई मुद्दा है आप लोगों के लिए नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। सरकार हम लोगों को योजना के जरिए लाभ दे रही है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना दलालों काटता है मैं बोलता हूँ उन्होंने आएगा सबका नंबर है 16 महीना की सरकार में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था इन लोगों ने, दलालों का अड्डा। क्या है बताओ क्या बोल रहे दोनों जन के बीच में आप दो जनों के शासन में महंगाई है। आज जो पेट्रोल 50 रुपए किलो 50 रुपए लीटर मिल रहा था आज 100 रुपए 110 रुपए लीटर है। खाद के लिए किसानों के लिए लाइन लगानी पड़ रही भाई साहब। आज डीपीएफ के साथ सुविधा थी किसान की द्रकपाल सिंह ना हम यहाँ ज्यादा हमें लग रहा है कि इधर पे एक सेकंड यहाँ पर जो है ये वाली लाइन हमें पीछे भी लग रहा है कार्यकर्ता वाले हैं। हम थोड़े से आम जनता से कुछ एक सेकंड आम जनता से अगर कोई आना चाहे तो एक मुद्दा है, एक मुद्दे पे बात हो जाने दीजिए। कोई आम वोटर हो तो यहाँ पर नेता ना हो तो भाई यहाँ कोई ये लोगों से आप लोगों के पास भी आते हैं, इधर भी आते हैं। महंगाई इस बार मुद्दा आप लोगों के लिए है क्या माहौल है? लोग पैसे पे जेब पे बोझ पड़ रहा है कि नहीं? वो तो थोड़ा पड़ रहा सर, लेकिन समय के हिसाब से सही है। क्या सही है? बीजेपी, सपा, कांग्रेस? बीजेपी सही है। कांग्रेस नहीं, बीजेपी सही इसलिए सही है कि बीजेपी के काम है कारण बहुत काम हुए हैं। वोट देने लगे हो? वोट देते हैं। हाँ चल हाँ भाई साहब कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि दलालों का अड्डा है और कर्मचारियों के पीछे दलाल लोग चलते हैं। ठीक है, ये दलालों का अड्डा नहीं है, बीजेपी ने गुंडों के अड्डा तोड़ दिए हैं। बीजेपी ने गुंडों के अड्डे तोड़ दिए। अब ये बात आ रही है क्यों?
ये चीज बताओ, सब लोगों से बात हो जाने दो, बहुसंख्यक में भारी पड़ जाते हैं, फिर ये चीज आने आवाज नहीं दबनी चाहिए भाई। जो लोग हैं बताएं, अगर आप लोग जैसे आपका विधायक आ रहा है, आपके पास आपका विजन क्या है? आपकी ना सरकार है इधर, ना आपके एक विधायक था वो भी बीजेपी में चला गया, कल के दिन क्या गारंटी है भाई यहाँ से बीजेपी ना चले जाओ या कांग्रेस ना चले जाओ? द्रकपाल खुद के लिए खुद सरकार है, वो काम करके जानता है, लड़वाना जानता है। द्रकपाल को जिला पंचायत सदस्य हुए 1.5 साल हो गया सर। उसके पहले ना वो कोई पद पे था ना कोई, तो जनता के काम कराता सर। और आपको बताने भाई साहब, सड़क के लिए हम लोग कन्या घाट पट्टी में आंदोलन किया, आज वहाँ की सड़क बन गई भाई साहब। और आज भी डीपी के लिए किसानों की फसल सूख जाती है। यदि द्रकपाल सिंह ना हो तो ना डीपी लगती ना कुछ ना होता। आज भी किसानों के लिए डबल लाख में लाइन लगानी पड़ती खाद के लिए। वहाँ जाकर अरे कर तो रहे। भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। एक सेकंड 40 लाख लाए थे कि नहीं? अरे 40 भाई साहब ये पूछ रहे 14 सदस्य हैं पूरे दमोह जिला में। 14 सदस्य में से एक भी सदस्य बता दे पैसे ना लिए। सुनिए भाई साहब, यदि एक भी बता दे कि उसने पैसे लिए तो हमारे अभानस दतला दूर नहीं है, उस हमारा जूता रहेगा, उसका सिर रहेगा। यदि एक भी सदस्य बता दे, 15 है, 15 सदस्य एक भी सदस्य बता दे कि उन्होंने पैसे नहीं लिए, कोई भी सदस्य गिना दो। वो तो ठीक है। ये जब हो रहे तंज मार रहे, अरे दिए हैं पैसे कि नहीं? मैं आपको बता दूं, प्रजातंत्र में यदि काला दिवस किसी दिन लिखा गया था तो उस दिन लिखा गया था जिस दिन ये पैसों के लेन देन की पंचायत दतला गांव में हुई और वायरल हुए। एक कह रहा है कि हमने 40 लाख दिए हैं, एक कह रहा है हमने 20 लाख वापस कर दिए। ये ऐसा प्रजातंत्र में सबसे काला दिन था। आज वर्तमान विधायक के कैंडिडेट है बीजेपी से, उन्हीं के लड़के का फोन आया था और उन्हीं ने ऋषि भैया को पैसे लेकर द्रकपाल के घर भेजा था और उन्हीं का फोन आप हमारे पास। मतलब आप मान रहे हो कि आप लिए थे और क्या आप ये तो आप आरोप लगा रहे हैं? ये क्या है? समय सुन लो, उस समय वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, जो ये सिद्धार्थ मलैया की बात कर रहे हैं, उस समय सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे ना। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की रीति का विश्वास करती है। मतलब यदि कोई नेता स्वतंत्र दल से कुछ करता है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित है, जिम्मेदार है। बैठो। भाई ये कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता इतने बेकार हो गए हैं कि आदिवासियों के सामने पैसा कांड कर रहे हैं। अगली बार भाजपा आ रही है तो अभी तो वे पेशाब कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर। पेशाब विधायक ने अभी पटना में दलित को मारा है और ये बोलते हैं कि पेशाब करते हैं। अभी कांग्रेस विधायक ने हतना में एक दलित को मारा है। ये कारनामे है काली। हालांकि इस तरीके के आरोप, आपको पता है मध्य प्रदेश के जो दागी प्रत्याशी हैं सब लोगों के, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों जगह है, सबका दामन दागदार सबके बराबर दिखता है। तो अब हम वो मुद्दे जो यहाँ की जनता को हमारी डिबेट सार्थक लगे, हम उस पर आते हैं कि जो अभाना ये जहाँ ये क्षेत्र है वो दमोह विधानसभा के जो शहरी क्षेत्र और जो उस साइड वाला ग्रामीण क्षेत्र है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो रोजगार परक चीजों की है। तो क्या इस पे मुद्दे पे बात हो, इस पे हम आगे बढ़े, इसी को हम पूछ रहे हैं। क्या इस क्षेत्र में आप लोग युवा हो, आपका प्रत्याशी युवा है, बात करते हैं यहाँ रोजगार की और इन सब चीजों की, कैसे दोगे रोजगार? विधायक बनने से रोजगार मिल जाएगा? भाई साहब, विधायक बनने से हम रोजगार की मांग, सरकार जब विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे कि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री डालो, कोई कारखाने लगाओ, कोई उद्योग लगाओ, और तब हम अपनी यहाँ दमोह जिला में जो आज भी है 18 साल के शिक्षित युवा, 18 साल से 30 साल का शिक्षित युवा, एक भी रोजगार का साधन नहीं है। 35 साल में क्या किया मलैया जी ने? बताएं यहाँ क्या विजन है 35 साल का हिसाब, और आगे क्या विजन है? भाई साहब क्या हुआ है कि ये कांग्रेस वाले हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, बार जी सपा वाले लगा रहे हैं, सपा वाले और कांग्रेस वाले भी लगाते हैं। हमारे बाप दादाओं को परदनी और कच्चे में इनने 70 साल चलाया। अगर उस समय मैं होता
तो इनका पिंडदान गया जी में कर दिया होता। गया जी में क्यों ये कह रहे हैं 70 साल राज किए, अब अभी भी दिक्कतें हैं, अब फिर मतलब अब 35 साल में 70 साल अपना जोड़ लेते हैं कि नहीं, तो फिर आगे चीजें क्या है? बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो स्कूल में पढ़े हैं, वो कांग्रेस की देन है। मोदी जी हो चाहे शिवराज सिंह जी हो, जो स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस की देन है। जितना प्रदेश का बजट है अभी उतना पूरा देश का था उस समय पर। कैसे देश को खड़ा किया इनने, अपनी सरकार आई बेचने। कांग्रेस ने कभी बेचा नहीं है, बढ़ा नहीं पाई तो बेचा भी नहीं है एक भी कौड़ी। इनको बेचने का काम, इनको बढ़ा के। यहाँ का क्या है? यहाँ का युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का वोटर के लिए क्या मिल सकता है? आप क्या रोजगार के साधन कहाँ है अगर बेरोजगारी है तो? बीजेपी की सरकार रही 18 साल में, वो बताए कि बीजेपी ने 18 साल में क्या किया रोजगार के साथ। अरे भाई साहब हम ये बोल रहे हैं कि 15 साल से वित्त मंत्री है जयंत मलैया जी, इन्होंने अगर ये चाहे थे तो पूरा दमोह क्षेत्र ऐसा चमका देते कि सारे इसमें हमारे जयंत कुमार मलैया ने जाकर के वहाँ रोड बनवाया, नहीं तो खटियों पे लोग आते थे वहाँ से। हम लोगों ने रोड के लिए हम लोगों ने 1 साल पहले इतने जूता पाव 10-12 आदमी गिरते, लोग लड़के बच्चे पढ़ने आते थे। संघर्ष वहाँ हमने आंदोलन करके रोड बनवाया है। वो रोड क्या काम कर लड़ाई करके बनवाया, पूरा श्रेय बीजेपी ले रही है उसका। बोलेगी हमारी सरकार है, हमारी सरकार। भ्रष्टाचार भी तो सरकार का सही है। नया लड़का है। एक सेकंड उसमें भी हम बता रहे हैं, एक सेकंड बता रहे हैं आपके बच्चों को। इधर बोलो इधर माइक। मलज्जा ने भी तो अपनी कॉलेज में बना दो, मलज्जा को विकास पर जनता को कहाँ शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ, शिक्षा के बारे में। हमारे भी मित्र कह रहे थे कि जो भी पढ़े लिखे हम लोग तो वो कांग्रेस के स्कूल थे। मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता के बाद और 650 साल अंग्रेजों का और मुगलों का राज रहा। 12 हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह जिले में हुआ करते थे 2003 तक, और जिनको बढ़ाकर हमने 38 स्कूल किया है 18 साल में। आप कल्पना करिए कि शिक्षा का स्तर हमने बढ़ाया कि इनने बढ़ाया। दूसरी चीज, इस दमोह जिले में पहले सिर्फ 7000 हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी। कितने हजार में? 7000। आज हम 53,000 हेक्टेयर में इनके घर में पानी पहुंचाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तीसरी बात बता दें, अभाना में 10वीं तक, मात्र 10वीं तक 2 स्कूल थे, जिसमें दोनों स्कूल के नेता कांग्रेस से बिलोंग रखते थे। इस कारण से 1 मिनट मेरी बात, 2008 तक वो क्या कहते रहे, तो जब भाजपा जब जीती और कांग्रेस जीती, कि यहाँ सरकारी स्कूल न खुल जाए नहीं तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। मलैया जी जैसे 2008 में आए, शिवराज सिंह जी के 1 नहीं 2 हायर सेकेंडरी फिर प्राइवेट कॉलेज, खुद का प्राइवेट कॉलेज खोल लिया। प्राइवेट स्कूल थे, अरे नहीं खुद का कॉलेज खोल लिए। नहीं अभाना की बात कर रहा हूँ स्थानीय। 2 हाई स्कूल, शासकीय हाई स्कूल मलैया जी ने खुलवाए। चलिए हम आगे इसी मुद्दे को लेते हैं। 2.5 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है क्या उपलब्धियां, 2.5 साल की कुछ तो उपलब्धियां बताओ कि 5 साल और चाहिए फिर। 5 साल का मौका और दिया जाए। 2.5 साल में क्या कर सकता है, फिर भी किया। सुनो पहले, हमारे गांव में अमखिरिया में मलैया जी ने आज 1 रुपया दिया हो तो बताएं। रोड नहीं, एक बीजेपी के विधायक जीत के आए 18 में। सुनो पहले, भाजपा के करते हैं जो जोराबाज की राजनीति। अमखिरिया के रोड पर रोक लगवाई, 2018 में जीत के आए विधायक जी ने। हम लोगों ने बोला था पर कुछ नहीं किया, उनने करवा पाया। फिर टंडन जी ने उस होल्ड को खुलवाया और रोड बनवाया। टंडन जी को सुनो, हमारे गांव में 2 लाख रुपए की राशि दी मंदिर बनने के लिए। अमखेरा में 2 लाख रुपए की, पटना टपरियों हर जगह झूठ बोल के टंडन जी ने अपनी पेंशन भी जो तनख्वाह मिलती है वो भी गरीबों में वितरण की है। कोई असहाय, बीमार, किसी के बच्चों की फीस नहीं भर पा रही, उनको दी है। ऐसा प्रत्येक मलैया जी ने जो किया खुद का किया। मेडिकल कॉलेज छतरपुर भेज दिया, क्योंकि ना हमारा डब हो जाएगा। उन्हें अपना विकास सेवा किया क्या है, ये बताओ। भूमि पूजन हो गया, वो तो भूमि पूजन तो सुनिए, शिवराज सिंह
हेलीकॉप्टर आया और श्री शिवराज सिंह जी आए, एक मेडिकल शिवराज सिंह जी ने देखो बीजेपी वालों को डर है, बीजेपी वालों को डर है कि बोलना बन जाए, नारेबाजी पर एक मिनट शिवराज सिंह जी सिर्फ श्री शिवराज सिंह जी नकलची वाला काम करते हैं। आजकल चुनावी सभा में कैसा वाला बनवाने लगे स्टेज, एक कोरा दरिया रखे उनने हेलीकॉप्टर में और जहाँ उतरे यहाँ जब भूमि गुजर में नारियल लेके घूम रहे थे। ये बात में नारियल लेना तो एक अलग बात है। मैं आपको बता दूं जितने भी शिवराज जी ने वादे किए पूरे 100% मेडिकल कॉलेज का निर्माण चालू हो गया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण चालू हो गया, महाकाल कॉरिडोर बनाया हमने, ओमकारेश्वर पे कॉरिडोर बनाया और अभी हम जागेश्वर नाथ धाम में भी कल के घोषणा पत्र में हो गया है कि जागेश्वर धाम में भी हमारा कॉरिडोर बनेगा और बहुत भव्य और सुंदर बनेगा। पूछना चाहता हूँ प्रति साल से क्यों नहीं उठाया जाएगा सरकार का? अब तो भगवान याद आने लगे, अब तो भगवान याद आने लगे भाई साहब। इधर पीछे वाले को हमारी जनता पार्टी की सरकार में कभी हम लोग ने ये नहीं जानते थे कि 4 लाइन की स्वीकृति मिली है। 13 अरब रुपया अपने जबलपुर से लेकर दमोह, दमोह से ओरछा के लिए, ये बहुत बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। अरे सुनो अरे एक सवाल पूछ रहा है, सुनो। ये रोड अभी इस रिपेयर हो गई जी कुछ समय, मतलब अभी सुनो मेरी बात सुनो। इधर से ये जबलपुर वाली रोड जाते हैं ना जबलपुर, कैसी रोड है? अगर गाड़ी में जाओ तो पानी पेट का ऐसे ऐसे हिलजुल जाता है। 18 साल से बीजेपी की सरकार है और करावाई खराब हो गई। जो अपने नोटा के विधायक को है रोड में गड्ढे हैं, जाके देखो तो भैया उके लाने भी हमारा धरना प्रदर्शन करना पड़ो जब रोड के गड्ढा भरे हैं। जब सरकार थी जब भैंसियाँ लौटती थी सड़क पर, भैंसियाँ जो हम लोगों के मवेशी है वो सड़क राष्ट्रपति जी आते एक रात में रोड बनो तो जो करिए आयल पोतो तो रात में सो सवेरे रोड, बिल्कुल रात में सो सवेरे रोड बन गया। और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, अगर कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई थी तो वो इस तरह होकर 5 साल चलाऊं तो दे ले, तो अगर अच्छी चलाती दिन में ही काम करते थे। मेरी बात अगर अच्छे से जीतती पार्टी रात हो 24 घंटे हम विकास के काम में डटे रहते। ये बताओ कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रोड बनाई थी वो? कार्यकर्ता को सौंप दिया और किसी को कुछ नहीं। क्या एक आप लोगों ये इस बारे चुनावी सभा में नहीं, अपन बातचीत कर रहे हैं। ये बताओ तो एक सवाल है, एक राजनीति का 35 साल का जिसका अनुभव और पहले से चुनाव लड़ते हैं, सक्रिय राजनीति में 50 साल, एक का पूरा पारिवारिक जो दूसरे कांग्रेस का प्रत्याशी है अजय टंडन, उनका भी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक और लंबे समय से, एक लड़का 27-28 साल का, कैसे फाइट करोगे इनके बीच में? जनता साथ है, उसके साथ जनता साथ है। हम लोगों के पास दलित, युवा, पिछड़ा और जितना भी बेरोजगार युवा है वो सब लोग द्रकपाल को पसंद करता है, इसलिए करता है क्योंकि द्रकपाल जनता के बीच हमेशा रहता है, जनता की सुनता है। और हम तो आपको बता रहे 35 साल बालों पे, और जिनकी
पीढ़ी निकल गई। कौन का लड़का विधायक, बाप विधायक, सब विधायक, सब की पीढ़ी निकल गई। और आज 35 साल बाद पे हमारा 27 साल का युवा भारी है। भाई साहब जब 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 भाई साहब जब जब याद 40 लाख की आएगी, जनता की वोट जनता में जाएगी। 40 लाख दमोह विधानसभा में चल रही साइकिल, उड़ रही धूल, पंजा ना रहेगा फूट, 35,000 पाल सिंह जिंदाबाद। चलो जल्दी हम हमारी भारतीय जनता ये बोलते हैं कांग्रेसी कि जय कमलनाथ जय कांग्रेस। हमारी भारतीय जनता पार्टी आराध्य परम पूज्य श्री भगवान राम का नाम लेती है और भारत माता की जय बोलती है। आगे डिबेट में अब हम अंतिम नाम को भगवान आगे हमारा सुनिए अपन हम अंतिम एक सेकंड हम रुको आराम से। ये इधर हम आगे अंतिम अपने दौर में पहुंच रहे हैं डिबेट के। तो इस यहाँ का जो क्षेत्र है, अरे सुनिए फिर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इस पे स्किप हो जाएगा। जो यहाँ का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि जो यहाँ का है, मूलभूत लोगों का रोजगार का साधन, आजीविका का साधन है, पेट पालते हैं उसी से यहाँ के स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है। तो अभी दोनों तरफ से कुछ वादे और दावे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से संकल्प पत्र आया है और गेहूं, धान और बिजली बिल, इनको लेके कुछ चर्चा हुई है। क्या इसका लगता है असर पड़ेगा? बिजली बिल क्या क्या मांगे हैं याद है? बिल्कुल पड़ने वाला है। 2600 रुपए कुंटल को गेहूं, 2500 रुपया कुंटल की धान बिकेगी कांग्रेस के सरकार की राज में। 800 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट 1500 रुपए महीना महिलाओं को दिया जाएगा। सबको मौका देंगे, सबको मौका। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पहले 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, जो बीजेपी के मंत्री ने खुद कबूल किया था विधानसभा में। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारे कमलनाथ जी की। पुराना बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। इसका असर जनता के बीच हो जाएगा। जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि भाजपा जो है झूठ मूठ की राजनीति करती है। जनता से हम पूछ रहे हैं, बताओ आपका मोदी गारंटी है। किसान का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, जिस 2500 की बात कर रहे हैं। 2500 हमारी गारंटी है। एक सेकंड एक पकड़ो नहीं, अरे किसी को ऐसे मत करो, अपन आराम से लोगों से पूछ रहे हैं। लोग यहाँ हम आम आदमी से पूछ रहे हैं। पीछे कैमरामैन से हम बात करेंगे चंद्रबान जी से कि थोड़ा पीछे चले। क्या लग रहा है दोनों पार्टियां? एक सेकंड, जनता यहीं आगे जनता है। दोनों तीनों पार्टियां, एक नया लड़का जो सपा से लड़ रहा है, एक आपके 35 साल से आप यहाँ पे राज कर रहे हैं, एक 2.5 साल से, और पहले उनने विधायक भी रहे। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, तीनों के अपने अपने दावे हैं। आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? पप्पू जायसवाल। क्या करते हैं यहाँ पे? धन्ना खेती करते हैं। तो अभी दोनों के संग एक आए हैं कि कमलनाथ कह रहे हैं या कांग्रेस कि आपका बिजली माफ, आपका कर्ज माफ और 2500 रुपए क्विंटल आपका गेहूं खरीदेगी। इस तरीके की बात आ रही है। अब बीजेपी भी ऐसी, कल मोदी गारंटी आज ही या कल ही पत्र जारी हुआ है, वो मोदी गारंटी जारी हुई, जिसमें 3100 रुपए क्विंटल धान दे रहे हैं। क्या लग रहा है इन लोगों के वादे हैं या विश्वास है? विश्वास नहीं, वो हकीकत है। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे, शिवराज सिंह चौहान पे। खरीदेंगे वो, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? वोट देते हो? 100% वोट देते हो? वोटर हो ना, वोटर। मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आप बढ़ा। ये लोग दावा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं, बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं, हमने किया, हमने भी किया। हमारे गांव में ना ही तो पानी है, ना ही तो। कौन सा गांव है? क्या नाम है? मुंडी टोला है, बिश्नाखेड़ी पंचायत। हाँ, और बिश्नाखेड़ी पंचायत के हम उप सरपंच हैं। अच्छा,
तो पानी की समस्या है, मतलब ये लोग पानी की समस्या सब लोग दावे करके गए हैं, कांग्रेस वाले भी। सुनो सुनो हाँ ये पार्टी भी और वो पार्टी भी सब दावे करके गए। अरे पूरी बात तो सुन लो अरे सुनो पूरी बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। हाँ सुन लो। बात पूरी हो जाने दो, इसके बाद सब लोग बोले हाँ। ये दावे करे कि हमने ये किया, हाँ। ये दावे करे कि हमने ये किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, दिखावा सब करते हैं। वो भी एक दावा वो भी है, कौन? वो भाई सपा। ये अभी वो तो है ही नहीं सरकार में, अभी हो गया। लेकिन हमारे साथ मलैया जी भी आए, टंडन जी भी आए हमारे साथ में, वादे करके गए, लेकिन किया अपना किसी ने कुछ नहीं किया। दोनों जन को लपेट रहे हो। हाँ बताओ, बोलो इधर बीजेपी ने कांग्रेस दिखावा करती कांग्रेस 12 कदम देंगे। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अपने यहाँ दमोह में अन्य कोई आएगा, लेकिन हमारी कांग्रेस चलो ये जो हो गया, अब एक अंतिम अब बस दौर चलते हैं। ये अंतिम बहस है जो चल रहा है। क्या लग रहा है कितनी वोट, कितनी वोटों से? 30,000 वोटों से माननीय अजय कुमार टंडन जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता का कोई समर्थन में 80% वोट कांग्रेस को देने वाले। क्या है जीत का दावा? हमारा माननीय जयंत कुमार मलैया इस बार पुनः भारी मतों से लगभग 20,000 वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। माताओं का, बहनों का, युवाओं का, बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद भरपूर हर गांव में, शहर में, गली गली में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। युवा प्रत्याशी क्या लग रहा है, वोट अंतर क्या होने वाला? दो दावे कर रहे 20,000 से। भैया दोनों फाइट से बाहर है हम लोग। हमारा रखपाल भारी मतों से जीत रहा है दमोह विधानसभा में, लगभग 45,000 वोटों से जीत रहा है। चलो ये हम अब डिबेट को हम खत्म करने वाले हैं। दीपावली लग गई है, 12:30 तो भाई 2 दिन पहले आ गए। पूरी जनता खुश है, पूरी अब हम इस बात को खत्म करते हैं डिबेट को। नेक्स्ट टाइम हम कहीं और मिलेंगे। चलते बहुत वो चीज हो गई है। तो अब ये माहौल 17 तारीख को पता चलेगा, वोटिंग स्तर और वोट का ईवीएम का बटन दबेगा, और 3 को पता चलेगा कि पंजा चलेगा या फूल खिलेगा। तब तक या तो अरे सुन लो या इन दोनों के बीच में साइकिल आगे निकल जाता ये बहस हम यही खत्म करते हैं। देखते रहे।